गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर कृपा से सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिएं। भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिएं। 20 सितंबर, जीवन कैसे जिए। 20 सितंबर। भक्ति करके भी मनुष्य अगर अहंकार नहीं छोड़ता, तब उसे किसी भी क्षण रावण का रूप पा लेने में देर नहीं लगती। भक्ति करके अगर मनुष्य अहंकार नहीं छोड़ता, सब अपने आप थोड़ी होता है। ईश्वर मदद करता है, सहारा देता है, लेकिन इच्छा तो अपने में लानी पड़ती है ना। कोशिश प्रयत्न तो करना पड़ता है। अच्छा, अगर अब कहते नहीं भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। हाँ, कर सकता है, करता ही है, सब कुछ करता ही है। लेकिन कब जब अपना मैं छोड़े। मैं भी तो अहंकारी हुआ ना। मैं क्या है? अहंकारी तो है। मुझे करना है, मैं करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतने देर राम नाम का जप करता हूँ, इतनी मालाएं करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, रोज ये करता हूँ, वो करता हूँ, वाणी का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, रोज़ सुबह 4 बजे 5 बजे नहा लेता हूँ, बिना नहाए चाय भी नहीं पीता हूँ। ये सब चीज़ें जो एक अहंकार, एक जो कर्ता का भाव है, कर्तापन का भाव है, यही सबसे बड़ी समस्या है। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो भक्ति की जो सबसे बड़ी जो शर्त होती है, वो होती है समर्पण। समर्पण कि सबको समर्पित कर दो। अपना जीवन, अपना शरीर, अपने संबंध, रुपया पैसा, धन दौलत, बुद्धि, अकल, जो कुछ भी है सब समर्पित कर दो भगवान। ये मानकर कि ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है और वही सत्य है, वही सच्चाई है। परम सत्य यही है कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है और हमारा जो है वो भगवान के अतिरिक्त और कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। सिर्फ कहने से नहीं,
मन वचन कर्म में मानने से ये सब होगा। वहाँ कहने से बात नहीं बनती है, कहने से बात तो संसार में बनती है। क्योंकि संसार में तो जो हम कहेंगे वो आदमी मान लेता है, कहता है हाँ ठीक है, कह रहे हैं तो होगा, ऐसा विश्वास कर लेता है। क्योंकि वो उसकी क्षमता सीमित होती है, उसकी शक्ति सीमित होती है पहचानने की, वो आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं पता है। वो तो जो हम कहेंगे वो मानेगा ना। लेकिन परमात्मा जो होता है उससे ये सब छल फरेब नहीं चल पाते। वो हमारे आप की तरह जो है वो साधारण इंसान तो नहीं है, वो तो सब कुछ जानता है। जो आप खुद अपने बारे में नहीं जानते हो वो भी वो जानता है। 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद, 20 जन्म बाद, 50 जन्म बाद आप क्या बनोगे, उस जन्म में किस समय क्या करोगे, वो सब कुछ उसको पता है। उससे हम कुछ छिपा सकते ही नहीं है। इस बात को सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि उससे जो है कुछ भी छिपा रह ही नहीं सकता, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारा सब कुछ तो उसी की शक्ति से हो रहा है। हमारा मन, बुद्धि, हाथ पैर, सांसें, ब्लड जो दौड़ रहा है शरीर में, जो शारीरिक क्रियाएं शरीर के अंदर पाचन वाचन की सुख होती हैं, सांसें चलती रहती, सब कुछ होता रहता। हम तो सोए रहते हैं, रात में होश ही नहीं रहता, फिर भी शरीर में सारी क्रियाएं होती रहती हैं। वो अंदर होता है, हम माने न माने क्या फर्क पड़ता है मानने न मानने से। वो तो है, वो तो सब कुछ जानता है, वो तो सब कुछ पता है। उसके बावजूद अगर हम अहंकार करें कि साहब मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी अकल, मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरा श्रम, मेरी मेहनत, मेरी कला, बोलने की कला, बात करने की कला, मेरा ज्ञान, ये रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था। उसके 10 सिर, वेदों उपनिषदों का सबका ज्ञाता था, उसके प्रतीक थे वो 10 सिर, कि वो ज्ञाता था उसकी। लेकिन वो सब अहंकार का कारण बन गए। अहंकार में वो अपने को भगवान मानने लगा, भगवान समझने लगा, भगवान को चैलेंज करने लगा, भगवान को चुनौती देने लगा। देवी देवताओं तक तो बात ठीक थी भाई, ठीक तो वो भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी मर्यादा लांघ गया। वो समझने लगा मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, शिव का वरदान मिला हुआ, ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ। उसको अहंकार हो गया अपनी शक्ति का, वही उसके पतन का कारण हुआ, अहंकार। तो वही भगवान ने कहा रावण का रूप पा लेने में देर नहीं लगती। यह सत्य है कि भक्ति का आधार किसी भी रूप को बनाया, भक्ति का आधार किसी भी रूप को बनाया, कोई भी रूप हो, शिव हो। उस समय तो राम और कृष्ण का तो अवतार हुआ नहीं था, हुआ रावण के समय हुआ, बाद में हुआ। शिव को बनाया हो, दुर्गा जी को, गणेश जी को, ब्रह्मा जी को, किसी को भी बनाया। आराध्य कभी स्वयं में असत्य या रावण जैसा नहीं होता। आराध्य तो वही जो सत्य रूप हो, जो पूर्ण सत्य हो, वही तो आराध्य बनने की क्षमता उसी में होती है। वही तो पात्र होता है जो पूर्ण सत्य हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञाता हो, सर्वव्यापी हो। वही तो आराध्य बनने के योग्य होगा ना, वही तो भगवान बनने के योग्य होगा।
तो उसमें भी असत्य कहाँ से आएगा? उसमें अहंकार यानी रावण जैसा तो नहीं हो सकता। किंतु भक्त क्या बन जाए, इससे उसके आराध्य को कोई प्रयोजन भी नहीं होता। भगवान ने कर्म स्वातंत्र दिया है, और जब भगवान ने कर्म स्वातंत्र दिया है तो फिर आप स्वतंत्र हो, तो वो क्यों बाधा डालेगा, वो क्यों बंधन बनेगा? भाई आपका अधिकार है, आप इतने कर्मों से मनुष्य जन्म पाया है, कर्म स्वातंत्र पाया है, तो बाधा नहीं डालता। अब आप कहेंगे साहब जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी तो होती है वो अपने भक्त की रक्षा करे। तो भक्त कहने से थोड़ी होता है, जब वाकई वैसा भक्त होगा तभी तो वो रक्षा करेगा। और भक्त वो जिसने अपने को भगवान को सौंप दिया, जो अपने को कर्ता मानते ही ना हो, जो मालिक मानते ही ना हो किसी भी चीज का। भाई हनुमान जी से कहा किसी ने कि आप तो इतने बलशाली हैं, किया सब आपने, आप कहते को आपको हमने कुछ नहीं किया, आप अपना ही बल भूल जाते। आपको याद दिलाना पड़ता है। कहता हाँ सही तो है, मुझ में कोई बल हो तब तो मैं याद रखूं, मुझ में कोई बल हो तब तो मैं याद रखूं, मुझ में कोई बल है ही नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का बल है। जब मैं श्री राम का नाम उच्चारित करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ, उनका जब उच्चारण करके जब मैं कोई काम तो मुझे बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है। सही। जब हम अपने में बल अनुभव करने लगेंगे तो भी भगवान का बल वहां कहाँ याद आएगा? और अगर भगवान का ही बल मानेंगे तो अपना वहां कोई बल नहीं। भक्त का बल तो भगवान ही होता है। तो जब सब कुछ जब हम सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं, सौंप देते हैं, तो भगवान फिर पूरी जिम्मेदारी हमारी ले लेता है। तब वो अपनी इच्छा से हमारे जीवन को चलाता है, और फिर हमें जो बनना चाहिए वो हम उसकी इच्छा से बनते हैं। किंतु भक्त क्या बन जाए, उसके आराध्य को कोई प्रयोजन नहीं होता। जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है तब होता है उसको प्रयोजन, तब होता है उसको प्रयोजन। लेकिन भक्त में जब तक उसका अपना अहंकार रहता है, अपना कोई बल मान के रहता है, शक्ति का, धन का, बुद्धि का, वाक पटुता का, व्यवहार कुशलता का, समाज का, परिवार का, पद ऐश्वर्य का, किसी भी तरह का बल मानता है तो भगवान उससे कोई मतलब नहीं रखता। तो हर मनुष्य के बाद किसी भी साधारण स्तर के भक्त को भी, हर मनुष्य के बाद किसी भी साधारण स्तर के भक्त को भी मैंने कर्म स्वातंत्र दिया ही है, कर्म स्वातंत्र दिया ही है। जैसे सब मनुष्य को दिया है तो साधारण स्तर के भक्त को भी मैंने कर्म स्वातंत्र दिया, वो कर्म करने की स्वतंत्र है। इसलिए उस कर्म स्वातंत्र को मैं छीनता नहीं छीनता, उसका अधिकार है। मैं क्यों छीनूं? मैं क्यों छीनूं? मनुष्य के मन का अहंकार सांसारिक स्तर का अहंकार, आध्यात्मिक उपलब्धियों पर तो अहंकार उसको होता ही नहीं, क्योंकि तो आध्यात्म सब आत्मा की उपलब्धियां हैं, आत्मा का प्रकाश है, आत्मा की उपलब्धियां हैं, तो उसको कोई
अहंकार होता नहीं, क्योंकि वो उससे कोई लेना देना होता, जो भी उसे मिल रहा है तो भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद है। लेकिन शारीरिक शक्ति, बुद्धि, सौंदर्य, परिवार, समाज, व्यवहार कुशलता, रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य, पद, ये सब सांसारिक उपलब्धियां हैं जो असत्य है। जो वास्तविकता तो यही कि उसके नहीं होते, लेकिन अज्ञानतावश वो अपना मानकर उस पर अहंकार करता है, तो वो सांसारिक स्तर का अहंकार होता है। और जब तक वह उसे छोड़ ही नहीं पाता तब तक उसका अपना स्तर भक्त का नहीं होता, सांसारिक मनुष्य का होता है। ठीक है ना? भगवान उसको भक्त मानते नहीं। हम चाहे जितना तिल चंदन लगाए हो, माला पहने हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे सत्यनारायण की कथा, हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती, इवन भगवान की वाणी, किसी का भी पाठ करें, सुंदर का, जब तक अहंकार नहीं छोड़ेंगे कि हम में भी कुछ है, हम भी कुछ है, या मुझे ही करना है, तभी तो चिंता फिक्र होती है। भय चिंता फिक्र क्यों होती है? भय होती है जब किसी चीज़ को अपना मानते हैं, उसके छूटने का भय होता है, चाहे शरीर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, चाहे मान सम्मान हो। जब अपना मानते हैं तभी तो भय होता है। और क्रोध भी आता है, जो उसको कोई उसके लिए प्रयास करता है, लगता है कि कोई उसको छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर क्रोध भी आता है। अहंकार भी होता है कि देखो मेरे पास इतना रुपया पैसा, ये मेरी मेहनत है, काबिलियत है, मैंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया, आज मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा बंगला, इतनी गाड़ियाँ, मैंने लड़कों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी भी चीज़ का सांसारिक उपलब्धि है, उसका अहंकार, तो भगवान ने कहा जब तक वह उसे छोड़ ही नहीं पाता तब तक उसका अपना स्तर भक्त का नहीं, सांसारिक मनुष्य का होता है। भक्त की कोई मांग नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, भक्त कुछ नहीं मांगता। मैं देखिए, मैं वो डालता हूँ, वो देवी माँ की प्रार्थनाएं डालता हूँ मैं। अब आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ध्यान देते कि नहीं देते, अब ये मेरा काम तो नहीं है ना। मेरा काम तो आप तक जो सही चीज़ बात है वो पहुंचाना मेरा काम है। भगवान की आज्ञा जन जन तक पहुंचो, भगवान की आज्ञा जन जन तक पहुंचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुंचो जहाँ मेरी पुकार है। मुझे नहीं पता कहाँ अंधकार है, मुझे नहीं पता कहाँ भगवान की पुकार है, किस मन में है, लेकिन मैं ईश्वर प्रेरणा से हो जाता है, डालता हूँ प्रार्थनाएं कि एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होती है, उसकी वो क्या मांगता है। मांगता तो वो भी है, वो भी मांगता है। प्रार्थना में मांग ही होती, प्रार्थना में मांग ही होती, लेकिन मांग वो होती क्या है? क्या संसार की मांग होती है? क्या सांसारिक उपलब्धियों की मांग होती है? या भगवान मुझे अपना बना दो, मैं आपके काम आ सकूं, ये जीवन आपके चरणों में अर्पण हो सके। धर्म की संस्थापना, सत्य की स्थापना, अधर्म का नाश का जो उद्देश्य होता है उसमें मेरी भी भागीदारी हो सके, ऐसी कृपा कर। मुझ में अहंकार ना है, कभी मैं आपसे अलग ना हूँ, और आप की ओर जो बढ़ना चाहते हैं उसमें ये शरीर, ये जीवन भी कुछ काम आ सके। यही मांग होती है एक सच्चे भक्त की। सूरदास जी, मीरादास जी, तुलसीदास जी, बड़े बड़े भक्त और भी सब हुए हैं, उन्होंने क्या मांगा भगवान से? प्रार्थना तो वो भी करते। तो भक्त की कोई मांग नहीं होती, केवल निश्चल रूप से प्रेम और सम्मान की भावना के साथ, प्रेम और सम्मान,
भगवान सिर्फ प्रेम और सम्मान चाहता है, पाखंड नहीं चाहता, दिखावा नहीं चाहता। आप दिखावा करके उससे बच भी नहीं पाओगे। संसार तो भ्रमित हो सकता है। हम संसारी व्यक्ति को तो धोखा दे सकते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, अपने भाई बहनों को धोखा दे सकते हैं, अपनी पति को दे सकते हैं, अपनी पत्नी को दे सकते हैं। भगवान को धोखा नहीं दे सकते। दुनिया में किसी के साथ कुछ भी करो, लेकिन भगवान के सामने सच्चे रूप में जाओ, सच्चे भाव लेके जाओ। वहाँ पाखंड मत करो, वहाँ नाटक नौटंकी मत करो। बार बार कान पकड़ने से कुछ नहीं होता है। लोगों का अभ्यास हो जाता है, अभ्यास आदत पड़ जाती है। जब भी मंदिर के सामने निकलेंगे कान पकड़ेंगे। एक थे, हम भी अक्सर उधर निकलते थे, टाइमिंग लगभग मैच करती थी, तो मैं देखता था, कान पकड़ा, उठक बैठक लगाई। गुरु जी से एक दिन कहा तो गुरु जी कहने हंसने लगे। गुरु जी क्या आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई। कोई अब भाई एक बार गलती करोगे कान पकड़ोगे, 2 बार गलती करोगे कान पकड़ोगे, 3 बार करोगे, करते क्यों? जो रोज कान पकड़ने पड़ते, रोज कान पकड़ने पर कोई सुधार ही नहीं है। इसका सुधार चाहते नहीं, इस खाली एक पाखंड बन गया ये। तो सम्मान की भावना, भगवान से हमसे प्रेम और सम्मान चाहते हैं। हर व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं। भगवान तो सब जगह है। आप जाओ मंदिर, कोई मना नहीं करता। तीर्थ यात्रा पे जाओ, तीर्थों में जाओ, वहाँ उनका अपना महत्व है, उनका है, पवित्रता है, पावनता है, उसका महत्व है। लेकिन भगवान तो सर्वत्र, सब जगह। जब वो भगवान से जुड़ जाता है, ये तो शुरुआत की साधना होती है, तपस्या होती है, पढ़ाई होती है। लेकिन जब आदमी वाकई सच भगवान से जुड़ जाता है, उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर में रहे, बाहर रहे, जंगल में रहे, कहीं भी, वो हमेशा भगवान में ही डूबा हुआ था, भगवान से ही जुड़ा होता। वो हमेशा भगवान का ही दर्शन करता है, कहीं भी रहे, भगवान का ही दर्शन। और भगवान का दर्शन का फल क्या है? आनंद। आनंद क्या है? निर्भयता, निश्चिंतता। निर्भय निश्चिंत होगा तभी तो आनंद होगा। चिंता फिक्र में कहाँ आनंद होता है? डर भय में कहाँ आनंद होता है? लेकिन जिसने, जो भगवान से पूरी तरह से जुड़ गया, जो भगवान को ही हर समय देखता, भगवान को हर समय अपने साथ, अपने चारों तरफ अनुभव करता है, फिर वो जानता है वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है। मैं उसके चरणों में समर्पित हूँ, मेरा स्वामी है, वो मालिक है, मैं उसका दास हूँ। तो उसको चिंता कर, जब सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान के शरण में है, तो फिर उसको चिंता, उससे शक्तिशाली कौन हो सकता है? काहे बात की चिंता भाई? उसका कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। भगवान जाने, घर गृहस्थी, परिवार, मकान, दुकान, ये कुछ जो कुछ भी है सब भगवान का है। वो तो केयर टेकर के रूप में जितना भगवान ने बुद्धि अकल दी, समझ, वो तो करता रहता है अपना दिन भर। दुकान भी जाता है, नौकरी पे भी जाता है, यहाँ पर चिंता फिक्र थोड़ी करता है, करता सब कुछ, चिंता फिक्र नहीं करता, वो काम करता है। हाँ, भगवान ने हाथ पैर दिया, संसार दिया है, पत्नी पुत्र परिवार दिया, सब कुछ दिया, वो तो अपना एक कर्तव्य है, वो निभाता है वो। लेकिन वो अपनी कोई, वो देखने में लगता है कि वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अंदर से वो बिल्कुल मस्त होता है। ऊपर से लगता है कि वो नौकरी पे भी जा रहा है, पानी भी भर के ला रहा है, सब्जी भी ला रहा है, बीमारी हो जाती है डॉक्टर पास ले जाता है, सबका इलाज करता है, सेवा करता है, सब कुछ करता है। अंदर से वो दिखाई देता है चिंता फिक्र करते हुए, दौड़ भाग कर, बाहर से, ऊपर से, अंदर से वो, अरे सब भगवान जाने, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बीमार पड़ गया दवा ला के दे दिया, सेवा कर रहा हूँ, भगवान चाहेंगे, अंदर से सोचता भगवान चाहेंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं ठीक, जीवन इतना ही होगा तो चले जाएंगे। भगवान आपने दिया था सेवा के लिए, सेवा की आपकी इच्छा नहीं थी, बस इतनी सेवा बनी थी अंदर से। ऊपर से तो समाज में, परिवार में दुख भी होगा,
वो दुख होता है, ऐसा नहीं कि दुख बिल्कुल दुख होता है, लेकिन वो अंदर नहीं प्रवेश करता, वो ज्ञान होता है। अंदर तो ज्ञान, अंदर तो ज्ञान होता है, ज्ञान ज्ञान में जीता है। तो मैं लेखन करता है, मैं बता ही चुका हूं कि भक्त का तो पद, ऐश्वर्य और संपत्ता मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, दुकान मकान ये वो सब मैं ही हूं, सब कुछ को मेरा ही मानता है, तो मैं ही हूं उसके लिए। तो वो सब कुछ मुझे ही मानता है। और वह मुझे प्राप्त करने के लिए हर कुछ का त्याग करने के लिए हर कुछ प्रयत्न करता है। सर्वस्व त्याग करना पड़े तब भी वह इसके लिए कोई मांग, कोई इच्छा नहीं करता, कोई मांग, कोई इच्छा नहीं करता, कोई मांग, कोई इच्छा नहीं करता। इच्छा का मन में आना ही, इच्छा का मन में आना ही मन का दौर्बल्य है, मन का दौर्बल्य, मन की दुर्बलता इच्छा का मन में आता है। उसके मन में तो भगवान के अलावा कोई इच्छा होती ही नहीं है। सच्चा भक्त जिसको भगवान ने स्वीकार किया उसकी एक परिभाषा बताई है, वो संसार की कभी इच्छा करते ही नहीं हो। ये शरीर, मकान, दुकान, पत्नी, पुत्र, परिवार, रुपया पैसा, धन दौलत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब संसार, कोई इच्छा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। वो तो भाग्य के अनुसार जो मिलना है मिलेगा, जो नहीं मिलना नहीं मिलेगा, नहीं जाएगा। वो जानता है, ज्ञान है उसका, जानता है ये जीवन जो मिला हुआ है वो संसार प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ। ये जीवन जो मिला हुआ है वो संसार प्राप्ति के लिए ही नहीं, मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। संसार प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान के प्राप्ति के लिए मिला। संसार तो कर्मानुसार, भाग्य के अनुसार जो मिलना वो मिलेगा ही, वो भक्ति करे न करे। अगर उसको रुपया पैसा मिलना है तो वो मिल के रहेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, कुछ भी करे। वो जानता है, उसको इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान होता है, उसको किसी तरह का भ्रम नहीं होता, उसको किसी भी तरह का भ्रम नहीं होता। वो जानता है कि क्या उसका है और क्या उसका नहीं है। तो भगवान ने कहा अगर मन में इच्छा आ गई तो दुर्बलता है, तुम दुर्बल हो। और भगवान ने कहा मैं दुर्बल का नहीं हूं। भगवान कहता मेरा भक्त तो मजबूत होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, उसको कोई मिलावट नहीं होती, उसमें मैं समा जाता हूं। मैं यानी पूर्ण सत्य, सत्य समा जाता है। भगवान सत्य है, भगवान समाया हुआ है उसके मन में, तो भगवान के अलावा कुछ होता ही नहीं, सत्य के अलावा कुछ होता ही नहीं। और संसार, रिश्ते नाते, संबंध, ये सब असत्य, वो तो सब गृहस्थ में है तो वो सारा कर्तव्य पालन करता है, लेकिन एक केयर टेकर की तरह करता है। दुकान में आग लग जाए, नौकर को कौन सी परवाह होती है? क्या घाटा हो जाए, लुट जाए, नौकर को भी परवाह थोड़ी। हाँ, उसकी लापरवाही ना, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कि वो ताला नहीं लगाएगा या कुछ नहीं, वो अपना काम पूरा करेगा। वो ताला भी ठीक से लगाएगा, सफाई भी करेगा, चीज़ सामान ठीक से रहेगा, CCTV कैमरा वगैरह सब सही है कि नहीं है, जो भी ग्राहक आ रहा है सही से बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सही रेट पर सामान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। मालिक जो उसको आदेश देता है, जो निर्देश देता है, वो सारे काम करता है। वो अपना काम करता है, काम। उसके बावजूद वो दुकान लुट जाए, चिंता मालिक की होगी। घाटा हो जाए, चिंता मालिक की होगी। ऐसे ही भक्त को भगवान ने जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग करता है, उसकी सेवा करता है। लेकिन वो चीज़ रहे न रहे, कैसी रहे, किस हालत में रहे, ये उससे कोई मतलब नहीं, वो भगवान जाने। वो इसीलिए 24 कैरेट का मजबूत होता है, वो हिलता डुलता नहीं। मैं तो उसका हूँ जो मुझे ही बल मान कर रहता है, जो मुझे ही बल मान कर रहता है, जो मुझे ही सब कुछ मान कर रहता है, मुझे ही बल मानता है। हनुमान जी अपने स्वामी जो राम थे उन्हीं को बल मान कर रहते थे ना भाई। हम सब लोग हनुमान जी के भक्त हैं, भक्त की नहीं। मंगलवार का व्रत रखते, हनुमान चालीसा का पाठ करते कि नहीं करते? कौन हनुमान जी को नहीं मानता? कौन हनुमान जी को नहीं जानता? सबसे ज़्यादा मंदिर तो उन्हीं के हैं, सबसे ज़्यादा पूजा तो उन्हीं की होती है।
लेकिन सब जानते नहीं जानते। मैं कह रहा हूं ना, नहीं जानते। 99.999% लोग नहीं जानते। जानते होते तो संसार के लिए क्यों रोते, संसार के लिए परेशान क्यों होते। जिसने संसार बनाया ही नहीं, जिसने संसार बसाया ही नहीं, उससे हम संसार ही संसार मांगते हैं। लेकिन फिर भी वो कृपालु, वो कृपा करता है, बचाता है आपको सांसारिक दुखों से, कष्टों से। हनुमान जी तो रक्षा करते हैं फिर भी, लेकिन हम अपनी रक्षा नहीं कर रहे। हम फिर नारकी जीवन ले लेते हैं, फिर हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, फिर संसार में आते हैं, फिर संसार में आते हैं, फिर जन्म मरण, फिर रोते गाते हैं। फिर वही होता है, किसी के बेटे बने, किसी के भाई बने, किसी के बहन पति बने, बाप बने, कुछ बने, फिर उसी चक्र में फंस के फिर पूरी जिंदगी रोते गाते रहते हैं, मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर रोते गाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। अरे हनुमान जी की भक्ति करते हो भाई, तो फिर ऐसी भक्ति करो ना जैसे हनुमान जी ने नहीं प्रभु राम की थी। अरे अर्जुन जैसी भक्ति कर लो ना भाई, वो तो गृहस्थ थे ना। जब मोह दूर हो गया, स्मृति लब्ध हुआ, तो फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया भगवान से। पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया गया, जो आप आदेश करो। अभिमन्यु, उनका जो पुत्र था, उसका वध हो गया। भगवान साथ में, उनका भांजा था, मर गया। अर्जुन जी ने शिकायत की क्या, कैसे भगवान हो, कहा क्या सर्वशक्तिमान, भक्ति करने से क्या फायदा, मेरे बेटे को ही नहीं बचाया, अपने भांजे को तो बचा लेते। हमारे आपके जैसे भक्त होते तो 50 सवाल करते भगवान को, छोड़ छाड़ के चले जाते, पूजा वूजा सब बंद। एक प्रश्न नहीं किया। यही तो भक्त होता है। सब कुछ पढ़ते हैं, गीता रामायण ये वो सब, समझना नहीं चाहते। जानते हैं, जानते हैं, कहेंगे कौन सी नई बात है, पता है कौन सी नई बात बता रहे हो क्या, नहीं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। फायदा क्या है जानने से, किस काम आ रही है ये ज्ञान आपका। ये जो ज्ञान सर पर लदा हुआ है, ये किसी काम आ रहा है क्या, बुरा मत मानिएगा, व्यक्तिगत किसी को नहीं कहता हूं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी गधे के ऊपर सारे वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण महाभारत भागवत सब लाद दो, क्या ज्ञानी हो गया गधा, ज्ञानी हो गया गधा क्या। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो मन वचन कर्म में व्यवहार में आ जाए। दुनिया को ज्ञान बांटने से क्या मिलेगा अगर हम अपने को ही नहीं सुधार पा रहे तो। गीता रामायण के श्लोक सुनाने से और बड़ा बड़ा प्रवचन करने से क्या मिलेगा अगर हमारे ऊपर ही कोई प्रभाव नहीं हुआ, व्यवहार में नहीं आया तो।
तो जो मुझे ही बल मानकर रहता है, मेरी वाणी जब उसके अंतर का बल बन जाती है, मेरी वाणी, भगवान की वाणी बता रहा हूं ना, ये उन्हीं योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है, जिन्होंने महाभारत काल में, कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन को, अपने भक्त को गीता सुनाई। उनके मुख से निकली गीता है, वही ये वाणी है। भगवान ने कहा लिप रूप मेरा साकार दर्शन है, और भगवान की वाणी मेरा शक्ति दर्शन है। विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास करोगे तभी तो विश्वास होगा। पहले तो विश्वास करना पड़ेगा, फिर विश्वास हो जाएगा। तो मेरी वाणी जब उसके अंतर का बल बन जाती है, तब मनुष्य की कोई वृत्ति, यानी कोई प्रवृत्ति, कोई दुर्बलता, कोई चिंता, सर्प की तरह सिर उठाकर उसे डस नहीं पाते, सुरक्षा कवच मिल जाता, डस नहीं, ज्ञान का आधार मिल जाता, प्रकाश हो जाता। प्रकाश में, रोशनी में सारे कीड़े मकोड़े सब भाग जाते हैं, तो अंधेरे में रहते हैं ना। पता रहता है कहाँ क्या है। अंधकार में मन डरता है ना, प्रकाश में थोड़ी डरता। अंधकार में भय लगता है। हम सब लोग भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्योंकि अंधकार है मन में। अगर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो अंधकार दूर, वास्तविकता सच्चाई पता चल जाएगी। कहते हैं अरे यार, ये तो हमसे सांप समझ, ये तो डोरी है, रस्सी है। तो अगर मन में वृत्तियों का सागर ही भरा हुआ हो, वृत्तियों का सागर, दुर्बलताएं, इच्छाएं, कामनाएं, और जीवन उसमें ही बहता चला जा रहा हो, तब उस सागर को या तो पी जाना होगा, पी जाओ, या फिर मेरे चरणों में समर्पित होकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करना होगा। तब उस सागर को या तो पी जाना होगा। क्या पीना संभव है? क्या पॉसिबल है? क्या है? तो भगवान के शंकर की तरह जैसे जहर को पी गए, या तो इतना ज्ञान हो जाए, समझ आ जाए कि उसको हम पचा सकें, उसको हजम कर सकें, या फिर मेरे चरणों में समर्पित होकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करना होगा। समर्पित होगा। जब समर्पित हो जाओगे, सब कुछ मुझे सौंप दोगे, अपना कुछ भी नहीं मानोगे, अपने बल का जो अहंकार, अभिमान है, उसको त्याग दोगे, तो फिर मेरा बल काम करेगा। और भगवान के बल का कोई मुकाबला कर पाया क्या? भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो पाया क्या? मुझ में समर्पित होकर, मेरी शरणागत होकर प्रयत्न करो। तुम्हारा यह प्रयत्न तुम्हें साधना जैसा लगता होगा। भगवान करे तुम्हारा यह प्रयत्न तुम्हें साधना जैसा लगता होगा, मगर धर्म को ग्रहण करने के लिए तुम्हें साधना भी करना होगी। धर्म, यही तो धर्म है। असत्य का स्वीकार, सत्य का स्वीकार, अधर्म का त्याग, असत्य का त्याग, मोह, अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सबको त्याग, ये सब असत्य ही तो है। और यही तो धर्म है। मानवता, इंसानियत, निस्वार्थ निष्काम कर्म, निस्वार्थ निष्काम कर्म, ये सब साधना जैसे ही लगेंगे, क्योंकि अभी तो मन स्वच्छंद था।
जहाँ लोभ लालच ना हो वहाँ प्रवृत्ति नहीं होती थी। अब निवृत्ति, प्रवृत्ति का त्याग और निवृत्ति का स्वीकार तो मुश्किल होगा ना, लेकिन भगवान ने कहा प्रयत्न करो, साधना जैसा लगेगा, लेकिन जब मुझ में समर्पित हो गए हो तो चिंता क्यों करता हूँ, मैं हूं ना, मैं हूं ना। धैर्य रखो, भरोसा रखो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं। परिणाम की प्रतीक्षा, परिणाम की प्रतीक्षा, परिणाम ही तो महत्वपूर्ण होता है। कई बार होता है मन बहुत घबराता है, बहुत डरता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। बता रहे यार हम तो बेकार ही डर रहे थे, बेकार ही घबरा रहे थे। कई बार हुआ हमारे साथ, वो अरे यार पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। मन में अरे चलो तो, चलो तो, अरे भाई हाँ करेगा या ना करेगा, दो में से एक काम करेगा। तो भगवान तो है ना, भगवान की इच्छा होगी तो होगा, कल्याण होगा तो होगा, नहीं कल्याण होगा तो नहीं होगा। चलो तो पहले अपना काम तो करो, पहले का हिम्मत हार है। जो होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। भाई पहले से काहे परेशान हो रहे हो गए, वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। ऐसा कई बार हुआ, कई बार हुआ, प्रॉब्लम ही नहीं है। मन बेकार ही डरता है, मन का स्वभाव होता है डरना, बड़ी आसानी से। हाँ ठीक, अच्छा ठीक है। कई बार नहीं कहा, बहुत कोशिश की हमने, बहुत प्रयास किया हमने, हो गया, छोड़ो अब मुश्किल है जिंदगी, लगभग भूल सा गए। अचानक कुछ ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति आ गई। अच्छा ये अरे चल हो गया, जब तक कोशिश की नहीं हुआ। ऐसा हमारा कहने मतलब ये नहीं कोशिश ना करो, कोशिश तो मैंने भी की, लेकिन हुआ तभी जब समय आया। और जिसको नहीं होना था वो नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा, ये हम क्या जाने, भगवान जानता ना, भगवान से ज्यादा हम थोड़ी जानते हैं। मोटरसाइकिल ले आए एक, हमारे गुरुदेव बताया करते थे, एक थे, एक दो बार उन्होंने चर्चा की तो गुरुदेव ने सहमति नहीं दी, नहीं अभी रुक जाओ, अरे रुको, उनको समाई नहीं हुई, वो ले आए, आए गुरु जी को ले आए। अच्छा ले आए, 15 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी थाने में जमा हो गई, उनके हाथ पैर टूट गए। कहा वो ठीक हो गया, लेकिन ठीक से चल नहीं पाते थे, फिर भी ना हाथ ठीक से काम करता था ना पैर। गाड़ी कबाड़ हो गई, थाने में बंद हो गई, छूटी नहीं। हम कितना देख पाएंगे अपना भविष्य, लेकिन वो तो उसने जिसने जाने कितने जन्म बना दिए, सब कुछ पता है उसको। तो हम कमरे के अंदर बैठ के देख रहे हैं सड़क को, तो थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है सड़क का, कौन आ रहा है। वो छत पे जो खड़ा होगा उसको पता चलेगा कि बहुत दूर से देख लेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं है। तो भगवान पे भरोसा, भगवान ने वही कहा कि जब मेरे चरणों में समर्पित होकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करना होगा, तुम्हारा यह प्रयत्न तुम्हें साधना जैसा लगता होगा, मगर धर्म को ग्रहण करने के लिए तुम्हें साधना भी करनी होगी। साधना करनी, साधो मन को साधो, वृत्तियों को साधो, शरीर को साधो, अपने जुबान को साधो, भाषा पे कंट्रोल रखो,
आंखों पे कंट्रोल रखो, कानों पे कंट्रोल रखो, साधो। और साधना का मतलब क्या होता है? साधो। धर्म तुम्हारे वृत्तियों के सागर में डूबा हुआ है, वृत्तियों के सागर में डूबा हुआ धर्म। और सागर में जो तुम्हें दिखाई देता है तुम उसे ही धर्म मान कर उसी का अनुसार आचरण करने लगता है। वृत्तियां तो असत्य है। अब असत्य में धर्म डूबा हुआ तो वो भी असत्य ही, नकली धर्म को तुम असली मान लोगे। तुम्हारी आंखों पे चश्मा भी जो लगा हुआ वो असत्य का लगा हुआ, वृत्तियों का लगा हुआ। मन तो बिगड़ा हुआ। अगर चश्मा पीला लगाए हैं तो सफ़ेद चीज़ भी पीली दिखाई देती, लाल लगाए तो लाल दिखाई देती है। जो असत्य का चश्मा लगा है तो सत्य भी असत्य जैसा दिखाई देता है और असत्य सत्य जैसा लगता है। असत्य सत्य जैसा लगता है, तुम उसे ही धर्म मानकर उसी के अनुसार आचरण करने लगते हो। धर्म परिवार के लिए जो कुछ करके कहते हो, धर्म परिवार के लिए जो कुछ करके कहते हो वही धर्म है, तो वास्तव में धर्म है। तुम परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां निभाते हो तुम उसी को धर्म कहते हो। भगवान कह रहे हैं वह धर्म नहीं, वो तो कर्तव्य है। पशु पक्षी भी करते हैं, अपराधी भी करते हैं, वो तो अपने परिवार के पालन के लिए ही तो अत्याचार करते हैं, अधर्म करते हैं। परिवार के पालन के लिए, परिवार के सुख के लिए कि हमारी 10 पीढ़ियां बैठ कर खाएं, कोई उनको दुख कष्ट ना हो, तो उनसे ज़्यादा आप कर लोगे क्या? तो क्या वो धार्मिक हो गए? और बच्चों का पालन पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी उनके लिए घर बनाते हैं, वो भी दाना चुग के लाते हैं, खाना बटोर बटोर के लाते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। वो भी चिंता फिक्र करते हैं, उनमें भी मोह होता है, माया होती है, संतानोत्पत्ति करते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर तुम्हें मनुष्य जीवन मिलने से फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए दिया था क्या? तो पशु पक्षी भी करते हैं, तो मनुष्य जीवन क्यों मिला? वो भी ज़िंदगी में खाते पीते मौज मस्ती करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जब तक बच्चे छोटे उनका लालन पालन करते हैं, मस्त रहते हैं, फिर पैदा करते हैं। लेकिन फिर वो तो आपसे तो ज़्यादा मस्त रहते हैं, हमारे आपसे ज़्यादा मस्त रहते हैं। हम तो इतने प्रबुद्ध हैं, बुद्धि तो फिर भी पूरी ज़िंदगी चिंता फिक्र में लगे थे। तो भगवान ने कहा वो तो परिवार के लिए कर्तव्य है, वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म कभी भी भावना प्रधान नहीं होता, भावना प्रधान नहीं होता, वहाँ भावना प्रधान नहीं होती है। धर्म कभी भी भावना प्रधान नहीं होता, मन होता है भावना प्रधान। धर्म तो आत्म प्रधान होता है, उसमें आत्मा प्रमुख होती है। धर्म कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। धर्म कर्म प्रधान होता है, धर्म आत्मा से जुड़ के होता है और भावना मन से जुड़ी होती है। मगर वे कर्म हो जो प्राणी मात्र के लिए कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान इसलिए तो कहे, उन्होंने भावना से काम नहीं लिया। पूरा नंदगांव कितना चाहता था भगवान को, कितना प्रेम करता था, गोपियां दीवानी थी उनके लिए। राधा जी कितना आस, कितना प्रेम, कितने साल के? 8-10 साल के थे, 8-10 साल के थे। सबने कहा मत जाओ, मत जाओ। अगर भाव प्रधान होता उनका धर्म तो भावना में बह जाते, राधा जी के प्रेम में बह जाते, माँ यशोदा के प्रेम वात्सल्य में बह जाते। अब गोपियाँ हैं सब कुछ, लेकिन कर्म प्रधान उनका नहीं। कर्म, कर्म क्या है? अधर्मी का नाश, जो अत्याचार कर रहा है, जो पूरा संसार त्रस्त है, मथुरा त्रस्त है, उसका विनाश। चले
कभी लौट के आए क्या? मुझे तो नहीं प्रसंग मिलता है, मैं ज्ञानी आदमी, मुझे नहीं पता। आए होंगे लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। कभी गोकुल और नंदगांव तो कभी नहीं, और थे तो पास ही में, जब चाहते थे। द्वारका के राजा भी मथुरा में जाने कब कितने दिन तक उन्होंने वो रहे, वो कई वर्ष में आए कभी। भगवान श्री राम कितना माँ सीता को, अपनी पत्नी को वो प्रेम करते थे, विलाप किया, रोए, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, हे सीते, हे सीते, कितना प्रेम। लोग भ्रमित हो गए, ये भगवान है क्या? माँ पार्वती, पुराण की कथा है, उसमें बताया कि माँ पार्वती भ्रमित हो गए कि आप तो इनको भगवान कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं, ये तो वनवासी विलाप कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। परब्रह्म जो इतना ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप, मानव लीला थी उनकी, नर लीला थी तो लीला की उन्होंने। लेकिन जब राजा हो गए, अयोध्या के राजा बन गए, धोबी ने आरोप लगाया। धोबी की क्या हैसियत? एक राजा के सामने एक धोबी की क्या हैसियत? इशारा करते तो धोबी गायब हो जाता या मुंह बंद हो जाता, और नहीं करते क्या करोगे? हमने तो अग्नि परीक्षा ले ली ना, गवाह भी है, हनुमान जी हैं, ये है, वो है, सब है। धर्मनिष्ठ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए तो भगवान कहलाए। राजा का धर्म पति धर्म से भी ऊपर, हर गृहस्थ धर्म सांसारिक धर्म से ऊपर त्याग किया। वो अच्छी तरह जानते थे कि सीता जी पवित्र है, कोई दोष नहीं, उनको अच्छी तरह पता था। वो कह देते तो कोई चूक भी ना करता, लेकिन उन्हें त्याग किया कि राजा के प्रति किसी के मन में शंका नहीं होनी चाहिए, एक भी नागरिक के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। आज अगर एक के मन में शंका पैदा हुई, ठीक है, वो चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कई बहुतों के मन पर शंका आ गई हो, आ जाए। कल इसी को उदाहरण बना के लोग अनीत करने लगे। ऐसी स्त्रियां जो वाकई बदचलन हो, और कोई आदमी उनको यही कह के रख ले, जब भगवान, जब वो राजा हो, जब राजा रख सकता तो मैं नहीं रख सकता। जब राम ने पत्नी को रख लिया, जो रावण के यहाँ रही, वो बगीचे में, अशोक वन में, उनके नियंत्रण में, तो मैंने स्वीकार लिया तो क्या बुरा किया? लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, इसको उदाहरण में दुरुपयोग करेंगे, परित्याग। युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह, ये सब सांसारिक धर्म निभा रहे थे। मैंने वचन दिया है, प्रतिज्ञा ली है, भीष्म प्रतिज्ञा कि मैं सिंहासन का परित्याग करता हूँ, सिंहासन की रक्षा करूँगा। धर्म से बढ़कर सिंहासन की रक्षा हो गई। युधिष्ठिर, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया,
ये तो झूठ हो जाएगा। अरे भाई बड़े बड़े वरदान लेके बैठे हुए हैं, अजय हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक अधर्म का नाश होगा नहीं, दुर्योधन का नाश होगा नहीं। ये सब उस अधर्म की रक्षा में खड़े हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़ा तो वो उतना ही बड़ा सत्य। ये युधिष्ठिर भी नहीं समझे, कहा ठीक है, कहा नरो व कुंजरो। जब बोले वो अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो, शंख बजने लगे, द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए, नरो व कुंजरो। इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, हथियार रख दिया, द्रोणाचार्य का वध हो गया। क्या करोगे? अगर कोई वरदान पाकर, वरदान लेके बड़े बड़े विद्याओं को सीख कर, जो अजय विद्या है, उनका दुरुपयोग करने लगे, अत्याचार करने लगे, अधर्म करने लगे, या अधर्म की रक्षा में खड़े हो जाए, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? भगवान तो वो भी कर सकते थे, लेकिन जिन्होंने वचन दिया वो मर्यादा का उल्लंघन होता है। जिस तपस्वी ने, जिस संत ने, ब्रह्मा जी ने वचन दिया, वो वचन की भी तो लाज रखनी है। बाली को वचन दिया कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसकी शक्ति जो है, आदि शक्ति तुम में आ जाएगी, और वो आधा रह गया, वो पूरे से भी आधे 1.5 गुने होगा, उसकी आधी शक्ति उसमें चलेगी। उसके कैसे जीतेगा कोई? अब कैसे मारेगा कोई बाली को? भगवान चाहते तो मार देते, लेकिन उन्हें उस संत की या जिसने, ऋषि ने, जिसने भी उनको वरदान दिया, उस वरदान की, तो वरना वरदान की, फिर वरदान की महत्ता खत्म हो जाती। लोग कहते हैं अरे वरदान देने से फायदे क्या, कोई भी मार देगा, भगवान वो आएंगे, विष्णु भगवान वो मार देंगे, फिर तुम्हारे वरदान की, ब्रह्मा जी के वरदान की लाज कहाँ है? ब्रह्मा जी का महत्ता खत्म हो जाती। तो उन्होंने कहा भले ही मुझ पर लांछन आ जाए, कोई मुझे कहे कि छिप के मारा, यही तो आरोप लगाया कि मुझे छिप के मारा, आड़ में मारा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपयश ले लूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की लाज नहीं। यही भगवान श्री कृष्ण ने किया, उठाया उन्होंने हथियार ना उठाने की प्रतिज्ञा की थी कि वह हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन जब भीष्म पितामह भीषण युद्ध कर रहे थे और अर्जुन अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके मन में भीष्म पितामह के प्रति आदर था, सम्मान था, मतलब वो भाव नहीं था कि पूरी शक्ति से प्रतिरोध करे। तो भगवान के ठीक है तुम बैठो, हम अब मैं ही देखता हूं उनको। उन्होंने उठा लिया, उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि उन्होंने भी प्रतिज्ञा की है कि यही तो भगवान बता रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रतिज्ञा जो व्यक्तिगत धर्म से बड़ा है, जो सत्य का धर्म है, जो सच्चा धर्म, मानवता, इंसानी का धर्म, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। व्यक्तिगत क्या होता है? रणछोड़ भी बने, क्योंकि वरदान था कि जब मुचकुंद की नेत्र खुलेगी, अग्नि निकलेगी, उसमें वो मरेगा। कालीवन तो उसको ले गए दौड़ा के वहां तक, रणछोड़, भगोड़े, कहाँ भाग रहा है? उन्हें भगवान को इन सब चीज़, ये क्यों वो भगवान, क्योंकि इस सब चीज़ों उनको परवाह नहीं होती, कोई मान करे, सम्मान करे, जो धर्म। और भगवान इसीलिए जो दूसरे की भी मर्यादा की रक्षा करे, दूसरे के भी मान सम्मान की रक्षा करे, खुद हार जाए लेकिन दूसरा अपने किसी का बड़प्पन कम ना होने पर। इसीलिए तो भगवान भगवान कह रहे।
उनका मुझे रणछोड़ कहो, कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़ा कर दिया उसके सामने लाके, वो समझा कि यही ओढ़े लेटे हुए हैं, पीला वस्त्र ओढ़े हुए, कि ये तो कृष्ण लेटा हुआ है। उसने लात मारी, नहीं उठे, फिर लात मारी, नहीं उठे, फिर एक लात मारी। अब मुझको नहीं जगे, जगे तो देखे कौन। तो उनको वरदान था कि अगर तुम्हारी नींद खुलेगी, किसी ने तुमको नींद से जगाया, तो जैसे ही उस तुम्हारी दृष्टि से पड़ेगी वो जल के भस्म हो जाएगा। जैसे ही देखा भस्म हो गया, भगवान का काम पूरा हो गया। तो मैं यहाँ कहने का मतलब ये भगवान कहना ही चाहता है, धर्म कभी भी भावना प्रवाह, भावना सांसारिक भावनाएं, मोह माया, रिश्ते नाते संबंध का कोई महत्व नहीं होता है। धर्म कर्म प्रधान है, मगर वे कर्म हो जो प्राण, कैसे कर्म हो, जो प्राण मात्र के लिए कर्म, जो अपने अपना पराया ना हो, छोटा बड़ा ना हो, ऊंच नीच ना हो, काला गोरा ना हो, पशु पक्षी या मनुष्य में कोई अंतर ना हो, सबकी रक्षा के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए। तो कभी अपनी उन भावनाओं का भी त्याग करना पड़ता है जो भावनाएं संसार या अपनों के लिए होती, संसार या अपनों के लिए होती, उनका भी त्याग करना पड़ता है, उनका भी त्याग करना पड़ता है। अपनों के हितों का भी त्याग करना पड़ता है, अपनों पर जो कोमल उनको भी त्याग करना पड़ता है। भावना का केंद्र मन होता है, आत्मा नहीं। भावना का केंद्र क्या होता है? मन होता है, आत्मा नहीं। और धर्म को आत्मा से समझो, धर्म को आत्मा से समझो और स्वयं को अपनी आत्मा जैसा ही बनो, स्वयं को अपनी आत्मा जैसा ही बना लो। तो भगवान ने क्या कहा? आत्मा से जुड़ो, मन से नहीं, आत्मा से। आत्मा जैसा बनो। आत्मा के गुण क्या होते हैं? वो अनासक्त होती है, वो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। परमात्मा का धर्म ही उसका धर्म होता है। परमात्मा धर्म क्या? मानवता, इंसानियत। जो साधु जन है, जो भक्त जन है, जो सज्जन है, जो दुर्बल है, उनकी रक्षा करना, उनको सुख देना, उनको मदद करना, उनको आनंद देना। और जो अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी हैं, उनको उनका विनाश करना। तो हम इसका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और आगे फिर भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की किसी वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे और भगवत चर्चा के तब तक लिए ओम।